आप सभी एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पर। तो आज की क्लास है, मैं नाइट में क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा है 11th क्लास का। जैसे कि आपको देख रहा होगा 11th क्लास का मैंने चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 मैंने करा दी थी आपको। उसमें थोड़ा माइक एरर आ गया था, तो माइक काम नहीं किया, बीच में माइक ठप हो गया, जिस कारण वो वीडियो में आवाज़ कम आ रही होगी, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आप, ठीक है। आज का है समुच्चय का 1.2, समुच्चय 1.2 मतलब कि प्रश्नावली 1.2 है समुच्चय चैप्टर, जिसको इंग्लिश में सेट कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा। बेसिक से क्या, उसको 1.2 में बढ़ने से पहले एक्सरसाइज 1.2 में बढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स जो है हमको जानने ज़रूरी है। जैसे कि आपको मैं बताऊँगा कुछ बेसिक्स, 2-3 परिभाषाएं हैं नॉर्मल, जो आगे चल के कहीं भी आपके काम आएंगी, मतलब कि एक्सरसाइज में ही काम आ जाएंगी, या फिर 1.3 1.4 जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपकी बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो पहला है आपका, इसमें बुक में ही है आपके, ठीक है। बुक में जैसे आप देखेंगे 1.1 ख़त्म होती है आपकी, 2-3 डेफिनेशन है, उनको देखना ज़रूरी होता है, ठीक है। फर्स्ट है, हिंदी में लिखता हूँ मैं, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, ठीक है। रिक्त समुच्चय इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलेंगे ये इक्वल सेट ना, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट बोलेंगे, ठीक है। या वॉलिड सेट। अब आपको लग रहा होगा कि आप कितना बड़ा है, ठीक है। इसमें इतना बड़ा कुछ नहीं है। रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन ये है, जिस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता है। अवयव का मतलब एलिमेंट्स, अभी आपको क्वेश्चन में समझ आएगा, ठीक है। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम, तो हमको समझ आएगा कि एलिमेंट्स या अवयव क्या होते हैं। इसकी नॉर्मल परिभाषा लिख लेते हैं, जिन समुच्चय में क्या नहीं होता है, अवयव नहीं होता है, अवयव नहीं होते हैं। अवयव बोले तो एलिमेंट नहीं होते हैं। रिक्त समुच्चय वॉलिड कहलाते। अवयव का मतलब क्या है, अभी आपको क्वेश्चन में समझ आएगा, ठीक है। एक तो ये होगी, दूसरी एक तो रिक्त समुच्चय होगी, दूसरी है परिमित समुच्चय, ठीक है। परिमित समुच्चय क्या है, परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट, ठीक है। परिमित क्या होगा, परिमित की एक डेफिनेशन बताता हूँ, किताबी भाषा में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मतलब किताबी भाषा में क्या, आपको वैसे भी बता सकता हूँ मैं, मतलब वैसे क्या है, जिन अवयवों की संख्या परिमित हो। किताब में लिखा परिमित क्या है, परिमित तो आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ मिल रहा है, ऐसा है किताब में, ऐसा है, जिन अवयवों की संख्या परिमित हो, रिक्त परिमित समुच्चय कहलाते हैं। परिमित बोले तो लिमिटेड होते हैं ना। जैसे किसी ने बोला हमको 100 से नीचे कितनी चीज़ें हैं, कितनी गिनतियाँ हैं, 100 से नीचे कितनी गिनतियाँ हैं आपको पता होगा, मुझे पता है, हर किसी को पता होगा 100 से नीचे
99 मतलब कि 100 से नीचे जितनी भी गिनतियाँ हैं हमको 1 2 3 4 100 तक हम गिन सकते हैं, ठीक है। मतलब जिनको लिमिटेड बोल सकते हैं अपनी भाषा में। लिमिटेड चीज़ें होती है जिसमें लिमिटेड, मान लो लिमिटेड सेट बोल लो, कुछ भी बोल लो, जिसमें मतलब किसी चीज़ की लिमिट होती है, अनलिमिटेड नहीं होता, जिसको हम गिन सकते हैं वो चीज़ें क्या कहलाएंगी, परिमित कहलाएंगी। अपरिमित इसी का उल्टा हो जाएगा, इनफाइनाइट। कोई बोल देगा, मान लो आपको 10 से कितनी संख्याओं में भागा जा सकता है, कितनी भी जा सकता है ना, 10 एक, जैसे 10 से आप 10 को भाग देंगे, 10 में भी जा सकता है, करोड़ में भी जा सकता है, कितनों में भी जा सकता है, जितनों में देना चाहो, मतलब वो अनलिमिटेड है, तो अपरिमित जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको समझ आएगा। इसके उदाहरण नहीं दिए ना मैंने रिक्त समुच्चय के, अभी क्वेश्चन ही, इसका पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। रिक्त समुच्चय का पहले क्वेश्चन मतलब 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें है, क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट, ठीक है। इसको बोलते हैं नल सेट, ये बोलते हैं इसको, हाँ, रिक्त समुच्चय को। इसका साइन क्या है, साइन नहीं होता आपको ना, मैंने साइन ये है फाई यहाँ ये होगा, इन दो, ये जहाँ पर भी आएगा आपको समझ लेना कि ये रिक्त समुच्चय है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आएंगे सीधे, निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। रिक्त समुच्चय का उदाहरण बोल रहा है ना, पहला क्या है, 2 से भाज्य विषम संख्या का समुच्चय। क्वेश्चन 1 का पहला, 2 से भाज्य विषम संख्याओं, 2 से भाज्य विषम संख्याओं का, 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। और 2 से कौन सी भाज्य संख्या है, जो मतलब 2 से जो भाज्य है, मतलब बोला है ना, विषम संख्या, कौन सी विषम संख्या है जो 2 से भाज्य होती है, कोई भी नहीं, कोई भी संख्या, 2 ऐसे लिखेंगे इसको, 2 से भाज्य विषम संख्या, 2 से भाज्य विषम संख्या नहीं है, अतः यहाँ पर हमको कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है इसका, ठीक है। 2 से भाज्य विषम संख्या है ही नहीं, जहाँ पर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अतः यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। क्या है बच्चा, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। क्या है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। दूसरा क्या बोलता है, सीधे फटाफट दूसरा क्वेश्चन, सम संख्याओं का, समभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्या है, समभाज्य संख्याओं का समुच्चय। समभाज्य संख्याओं का समुच्चय बोल रहे हैं, हाँ, समभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्या बोलता है, समभाज्य संख्या का समुच्चय। ये क्या रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण ही पूछ रहा है ना। एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का, अब समभाज्य संख्या बोल दो, क्या आ जाएगी सबसे पहले, समभाज्य संख्या 2 आ जाएगी। अब इसका हमको उदाहरण मिल गया, एग्जाम्पल, ठीक है। समभाज्य मतलब कि इसका प्रमाण मिल गया ना हमको, जिसका प्रमाण नहीं मिलता है, इनफाइनाइट, मतलब कि उसका कुछ नहीं आता है, मतलब जिनमें कोई, जैसे इसमें था 2 से भाज्य विषम संख्या कौन सी है, कोई भी नहीं है, तो ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो गया। अब इसमें हमको मिल गया, इसमें तो हमको क्या 2 है, समभाज्य संख्याओं का समुच्चय, समभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है, तो समभाज्य संख्या क्या लिखेंगे, समभाज्य संख्या 2 समभाज्य संख्या है, अतः यह रिक्त समुच्चय रिक्त एम्बटी
सेट नहीं, इंग्लिश में बोलेंगे एम्प्टी सेट नहीं, रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा क्या बोलता है फटाफट, एक्स से प्राकृत संख्याओं का समुच्चय एक्स लेस देन 5 और साथ ही एक्स ग्रेटर देन 7। इसको मिटा दूँ, नहीं चलो यहाँ पर कर देता हूँ। क्या बोलता है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, इंग्लिश में लिख देता हूँ। एक्स इज नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। ठीक है, बोलता है कि एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी है और मतलब जो लेस देन 5, मतलब एक्स लेस देन 5 एंड एक्स लेस देन 7। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 7। अब इसको यहाँ पर मिटा के कर देता हूँ। ठीक है, ये है ना। अब एक्स, ये इसने यहाँ पर दिया है जो सिंबल हमको, एक्स लेस देन 5 एक्स 7, इन दोनों के बीच तो कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा। क्या आएगा, प्राकृत संख्या नहीं है। हाँ, ये और ये कोई प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है यह, तो यह रिक्त समुच्चय है। ठीक है, रिक्त समुच्चय होगा। ये खाली आपको क्वेश्चन पूछेगा तो नॉर्मल बेसिकली हम लोगों के उसके लिए बताए, बेस बनाने के लिए। ठीक है, जहाँ पर हम मतलब इससे क्वेश्चन तो क्या ही आएगा, आपको ही पता है, सत्य असत्य वाला है। इसमें थोड़ा कहीं पर जस्टिफाई करने के लिए 1-2 नंबर का आ गया तो आ गया, नहीं तो इससे कोई बनने का चांस नहीं है। क्वेश्चन आते हैं आगे से 1.3 से 1.4 से थोड़ा डीपली स्टार्ट होता है 11 तक ही, तो वहाँ से स्टार्ट होते हैं मेनली क्वेश्चन। ठीक है, खाली ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं इसके, ये खाली समझने के लिए, मतलब कि एक आगे अपना बेस तैयार करने के लिए। जैसे आप बेस किससे तैयार होता है, बेस तैयार करने के लिए पहले वही चाहिए ना। जैसे हम एक बीम तैयार करते हैं, बीम तैयार करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मान लो हमको एक बीम छोटे छोटे वो डालना पड़ेगा, सीमेंट रेता बजरी जो भी लगाना पड़ेगा, उसमें फिर सरिया डालनी पड़ेगी, धीरे खड़ा होगा, धीरे खड़ा होगा ना बेस। जब तक बेस, ये बेस के लिए हुए छोटे क्वेश्चन, इसमें कोई आने के चांस वैसे नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। वाई सच दैट वाई किन्हीं समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या बोला है, उभयनिष्ठ, वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। हिंदी में लिख देता हूँ। ठीक है, कौन सा है इसका, चौथा। ठीक है, चौथा क्या बोलता है, वाई सच दैट वाई किन्हीं 2 समांतर रेखाओं समांतर रेखा बोलते पैरेलल लाइन। हाँ, पैरेलल लाइन किन 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु है, दिख रहा नहीं, वाई सच दैट वाई, इसको बोलते हैं वाई सच दैट वाई किन्हीं 2 समांतर रेखाओं पैरेलल लाइन का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु है बोल रहा है ना। अब समांतर रेखा बोल रहा है, समांतर रेखा कहाँ पर मिलती है, फिर कहीं पर आपने नॉर्मली पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। समांतर रेखा कहाँ पर मिलती है, कहीं पर भी नहीं मिलती। ठीक है, ऐसे लिखिए, समांतर रेखाएं कहीं नहीं मिलती है, समांतर रेखा कहीं नहीं मिलेंगी तो इसका कोई आंसर आ रहा है, समांतर रेखा कहीं नहीं मिलती, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये
अतः यह क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, ये हो गया हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। परिमित और अपरिमित में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फाइनाइट और इनफाइनाइट कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित। मैंने पढ़ाया था लिमिटेड और अनलिमिटेड मान लो। फाइनाइट इनफाइनाइट आपको पता ही है। फाइनाइट बोले तो इंग्लिश में उसको ही हम परिमित बोल देंगे हिंदी में, और अपरिमित समझ गए होंगे इनफाइनाइट, जिसका कोई मान नहीं होता है, मान नहीं निकल सकता। मतलब जैसे अब हम इसकी भाषा में मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन है फाइनाइट और इनफाइनाइट परिमित व अपरिमित, परिमित और अपरिमित। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, हिंदी में बोलते हैं इसी को वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय। वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय। वर्ष के 12 महीनों को तो हम गिन सकते हैं ना, 12 महीने जनवरी फरवरी मार्च ऐसे हम गिन सकते हैं, ऐसे लिखेंगे वर्ष के 12 महीने गिने जा सकते, अपनी भाषा में लिखो, गिने जा सकते हैं, किताबी भाषा जरूरी नहीं है। वर्ष के 12 महीने गिने जा सकते हैं, अतः यह परिमित फाइनाइट, ठीक है। वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय बोला है। वर्ष के 12 महीने तो आप हर कोई गिन सकता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कोई भी गिन सकता है, ठीक है। तो ये एक परिमित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है 1 2 3 डॉट 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 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, दूसरा है 1 2 3 डॉट 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 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये है ना। अब ये क्या है, इनफाइनाइट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हज़ारों तक जाते रहेगा, ठीक है। अब हम इनको डॉट 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 दिया है ना, डॉट डॉट का मतलब कि हम इनफाइनाइट, इसको इनफाइनाइट पहले ही लिख दो, किसी को भी बताया। इसमें ये अब लॉजिक क्या लिखेंगे, थोड़ा अगर आपको जस्टिफाई करने के लिए आ गया तो क्या लिखेंगे, यह अनंत अवयव है, यह अनंत अवयव है, अतः यह अनंत अवयव है, ठीक है। कुछ भी आ सकता है आगे को, डॉट 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 दिया है तो अनंत ही होगा, यह अनंत अवयव है। अतः इसको हम क्या करेंगे, किस कैटेगरी में लिखेंगे, यह अपरिमित है, अपरिमित अवयव है। इनफाइनाइट आपको इंग्लिश वाले समझ गए होंगे। अब तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 2 3 डॉट 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 1 2 3 2 3 डॉट 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 99,100। मैक्सिमम कितना दिया है 100, मिनिमम कितना है 1। अब 1 से 100 के बीच कितने वर्ड होते हैं, मतलब कि 100 को छोड़ के क्या बोल रहा है, 1 2 3, मतलब कि टोटल कितने हैं 1 से 100 तक 100 अवयव है ना, कुल 100 अवयव हैं, कुल 100 अवयव हैं। हम इनको गिन पा रहे हैं, 100 है, यहाँ से 100 के बाद है तो कुछ डॉट हॉट है नहीं, तो हम कुल 100 अवयव हैं। अतः यह क्या है, परिमित अवयव है, और लिख दिया मैंने, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 100 से बड़े पूर्णांक, ठीक है, 100 से बड़े पूर्णांक, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े पूर्णांक, 100 से बड़े पूर्णांक तो कितने भी हो सकते हैं भाई, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, तो क्या होगा, सीधे सीधे आप देख सकते हो उसको, 100 से बड़े पूर्णांक 101, 102, 103 डॉट 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 चलते रहेगा। अगला क्वेश्चन मतलब कि सीधे आपको बता देता हूँ, जो है चौथा जो है क्या बोलता है, 100 से बड़े पूर्णांक, या तो उसने कोई लिमिट दी होती 100 और 1000 के बीच में पूर्णांक, तो हम उसको थोड़ा भी बहुत तो मतलब कैसे भी गिन गान के मतलब कुछ भी करके हम उसको देख सकते थे। तो अब यहाँ बोला 100 से बड़े हो गया, कुछ लिमिट नहीं दी है, ठीक है, कितनी भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, मतलब 100, 101, 102 डॉट डॉट अनंत हो सकते हैं, ऐसे लिखें, अनंत अवयव हो सकते, अनंत हो सकते हैं, तो आपको पहले ही समझ आएगा, अनंत मतलब तो अपरिमित लिख देना। अगला क्वेश्चन क्या है, निन्यानवे से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय बोल रहा है, 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। सीधे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ मैं, लिख देता हूँ, चलो। छठा क्या है, प्राइम नंबर लेस देन कितना, 99, क्या क्या हो सकते हैं, 2, 3, 5, 7 97 तक, कितने 97 तक, तो इनको हम गिन पा रहे हैं, गिन लेंगे 2, 3, 5 जैसे तैसे, मतलब कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आदमी गिन सकता है इनको। यह ऐसे लिखेंगे, यह निश्चित अवयव है, यह निश्चित अवयव है, अतः हम इनको, अतः क्या हो जाए, निश्चित अथवा परिमित है, सीधे सीधे लिख देंगे, परिमित बोल दो, क्या, फाइनाइट, परिमित है, कोई भी कुछ भी लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं सीधे। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी परिमित बताना है, ठीक है। फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, पहला बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस मतलब कि एक्स अक्ष के समांतर, मतलब एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय बोल रहा है। एक्स अक्ष के समांतर दिख रहा होगा ना, एक्स अक्ष के समांतर, क्या, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय अब एक्स अक्ष के समांतर तो कितनी भी रेखा खींची जा सकती है, कोई भी, जैसे एक्स अक्ष के साथ कोई भी रेखा खींची, मतलब अनंत रेखा है। यहाँ पर क्या होगा, एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक्स अक्ष के समान अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, अतः क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा, अपरिमित होगा। ऐसी जो लिमिटेड होगा, पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था उसके हिसाब से आप देख लेना। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, इसके बाद आप खुद देख लेना, फिर है भी कुछ नहीं ज़्यादा। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी के मतलब जो वर्णमाला है उनकी संख्या बोल रहा है ना,
उनकी संख्या तो एक निश्चित है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, मतलब अंग्रेजी में कुल कितनी हो सकते हैं अल्फ़ाबेट बोल रहा है, तो 26 है। 26 को हम गिन सकते हैं, क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, फाइनाइट बोले तो परिमित। क्या कौन सा है, दूसरा। तीसरा क्या है, पाँच के गुणज संख्याओं का समुच्चय। 5 के गुणज, 5 के गुणज संख्याओं का समुच्चय। 5 के गुणज कितने भी हो सकते हैं भाई, क्या आएंगे, 5, 10, 15, 20, 25, कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बोले तो अपरिमित। क्या है, अपरिमित हो जाएंगे सीधे। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, 5 के गुणज कितने भी हो सकते हैं, ये अपरिमित हो जाएगा, तीसरा वाला। चौथा क्या है, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर रहने वाले जानवर का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवर सबको पता है क्या क्या रहते हैं, ज़्यादातर तो पता है, मैक्सिमम चीज़ें पता है ना हमको। जैसे सांप रहता है, भालू रहता है, शेर रहता है, कोई भी जानवर, बैल, गाय, कुछ भी, तो हमको पता है, तो क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाले जानवर पर रहने वाले, जैसे आदमी है, आदमी को हम गिनते हैं ना, कितने भी आदमी हो सकते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जानवर की आदमी कोई भी दिखे तो आदमी पहचान लेता है, उसी टाइप से जानवर है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवर परिमित। अगला क्या है, मूल बिंदु 0 से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0। क्या बोलता है, मूल बिंदु 0 से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। वृत्तों का अब मूल बिंदु 0 से कितने भी वृत्त खींचे जा सकते हैं भाई। मूल बिंदु ऐसे कहेंगे, मूल बिंदु 0, 0 से अनंत वृत्त, मूल बिंदु 0 से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। मूल बिंदु 0 से कितने वृत्त, अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, अतः यह अपरिमित है। समझिए, ओरिजिन, अब हम किसी का लिखेंगे इंग्लिश में, ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन 0 से, ओरिजिन 0 से कितनी इनफाइनाइट लाइनें डाली जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी बोल रहा है, ए बराबर बी वाला बताना है इसमें। ठीक है, पांचवा है तुम्हारा, चौथा है, ए बराबर स्टेट वट एवर ए बराबर बी और नॉट। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए बराबर बी बताओ, ए बराबर बी है या नॉट। ए बराबर बी है नहीं, पहले ए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, ए बराबर क्या दिया है, ए बी सी डी, स्मॉल है, ए बी सी डी, कहानी ख़त्म। यहाँ पर बी दिया है डी सी बी ए,
ए बराबर बी या नहीं है पूछ रहा है, मतलब कि ए का वह अवयव जो बी में भी मौजूद है, मतलब ए का वह वर्ड या एलिमेंट्स जो भी है जो बी में है, फिर ए है, यहाँ ए है, यहाँ है, आगे पीछे है लेकिन है, बी यहाँ है, बी यहाँ भी है, सी यहाँ है, सी यहाँ भी है, डी यहाँ है, डी यहाँ भी है। अब ऐसे लिख देंगे ए के सभी अवयव बी में मौजूद हैं, ए के सभी अवयव बी में मौजूद हैं, अतः ये क्या है, ए बराबर बी, जहाँ नहीं होगा ए बराबर नोट भी कर देंगे उसी। दूसरा है ए बराबर 4, 8, 12, 16। दूसरा क्वेश्चन ए बराबर 4, 8, 12, 16। बी बराबर क्या है, बी बराबर क्या है 8, 4, 16, 18। ठीक है, ए बराबर है 4, 8, 12, 16, बी बराबर है 8, 4, 16, 18। क्या लिखेंगे, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, इससे नहीं, इससे देखो, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ भी है, 16 यहाँ है, 16 यहाँ है, लेकिन यहाँ 12 है, यहाँ 18 है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे ए का अवयव क्या 12 अवयव बी में मौजूद क्या नहीं है ना, है, अतः ए बराबर नॉट इक्वल टू बी, ये लिख देंगे। अब सीधे मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, समझ गए होंगे आप। ए का 12 यहाँ नहीं है, यहाँ 18 अलग अलग है, तो इस टाइप से लिख देंगे, अपनी लैंग्वेज में लिख देना कुछ भी। बेस बनेगा तभी आगे को क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि 11th क्लास पास कर जाएंगे, सेट पीछे छोड़ देगा, लेकिन ये छोड़ने वाला नहीं है, ये आगे को भी चलता रहेगा आपका निरंतर। जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाओ या कहीं भी, मतलब घुमा घुमा के आपको परेशान कर देगा। यूनियन, इंटरसेक्शन, इतने क्वेश्चन बना देगा ना आपके, आगे पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो मेरे फ़ोन में मैंने पिछला वीडियो, क्योंकि मैं फ़ोन से बनाता हूँ, उसको डिलीट करना भूल गया, तो थोड़ा स्टोरेज की प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने आपको 5 क्वेश्चन सीधे नोट कर दिया। ठीक है, 5 क्वेश्चन क्या है, ए बराबर 2,3, बी बराबर दिया है एक्स सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को तोड़ के आप सॉल्यूशन करोगे, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स बराबर क्या आएगा -2, एक्स बराबर आएगा -3। तो ए बराबर हमको दिया 2,3 और बी बराबर दिया -2, -3। अब ये यहाँ प्लस का हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, अलग अलग हो गया, तो ये ए बराबर नॉट इक्वल टू बी। छठे क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, आपको मैंने कराया था, फॉलो दिया है, इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, जल्दी से दूसरा पार्ट फॉलो डब्ल्यू दिया है, दूसरा दिया है ए दिया है, ए दिया है इतना, बी बराबर WOLF। अब इसको फॉलो क्या लिखेंगे, WOLF, ये आ गया सेम आ गया, इसलिए ए बराबर बी। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।